नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया था कि हम लोग जो आपका करंट अफेयर की सीरीज़ है, ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम है, ठीक है, जैसे आपका वीडियो है, इसके अलावा आपका पटवारी लेखपाल है, इसके अलावा आपका क्या है, फॉरेस्ट गार्ड है और उत्तराखंड SI है, SSC GD है, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम भी होने वाले हैं जिसमें आपका करंट अफेयर का जो वेटेज रहता है उसको कवर करेंगे। ये क्लासेस करंट अफेयर की रहेंगी, ठीक है। तो आज इसका पार्ट 1 रहेगा, ठीक। और SSC GD वाले बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जो आपका उत्तराखंड के करंट अफेयर हैं उसको आप स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के भी डालेंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड लेवल के एग्जाम की जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं स्टेट लेवल के एग्जाम की, उनमें उत्तराखंड ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो SSC GD वाले बच्चे हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग जो उत्तराखंड वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग अपनी कॉपी के बीच में डाल लीजिएगा करंट अफेयर। और गाइस हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें 2022 के साथ साथ थोड़ा जो करंट इवेंट्स आपके 2020 और 2021 में रहे हैं, 2020 लास्ट से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग वहां से भी लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मतलब पहला पॉइंट लिखिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है, सौर स्वरोजगार योजना। अब एक्चुअली में इसका जो ईयर है, ठीक है, इसका जो मतलब टाइम पीरियड है वो तो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इसको लिख लीजिए 8 अक्टूबर 2020। ये आपकी 8 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके नीचे एरो करके लिखिएगा, इसके नीचे लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा 25 किलोवाट की सोलर परियोजना, लिखना 25 किलोवाट की सोलर परियोजना दी जाएगी, लिखना सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 25 किलोवाट्स की सोलर परियोजना, ठीक है। तो 25 किलोवाट तक की सोलर परियोजना लगाने के लिए सब्सिडी देगी कौन? सरकार, ठीक है। सोलर परियोजना कितनी आपका 25 किलोवाट तक की। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, मतलब सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसके नीचे आके लिखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लिखिए क्लीननेस सर्वे 2020, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 यानी कि क्लीननेस सर्वे 2020, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 यानी कि क्लीननेस सर्वे 2020। चलिए इसके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए भारत में प्रथम नगर पंचायत, लिखना द फर्स्ट म्युनिसिपल पंचायत इन इंडिया, भारत में प्रथम नगर पंचायत, द फर्स्ट म्युनिसिपल पंचायत इन इंडिया, भारत में प्रथम नगर पंचायत चमोली के नंदप्रयाग को चुना गया। गॉट सेलेक्टेड नंदप्रयाग ऑफ चमोली, गॉट सेलेक्टेड नंदप्रयाग ऑफ चमोली, चमोली के नंदप्रयाग को चुना गया, चमोली के नंदप्रयाग को चुना गया। यानी कि 2020 के लिए पूरे भारत के अंदर सबसे स्वच्छ जो आपकी नगर पंचायत थी, किसको चुना गया? नंदप्रयाग। कहां स्थित है आपका? चमोली में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा होप पोर्टल, ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है, इसको लिखिएगा होप पोर्टल, होप पोर्टल। चलिए पहले इसके आगे लिखिए डैश करके, लिखिए हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इसके आगे लिखिएगा फुल फॉर्म लिखिए हेल्पिंग आउट पीपल्स एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल्स एवरीवेयर, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, इसके आगे ब्रैकेट बना के लिखिएगा, लिखिए बेरोजगारों हेतु। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको लॉन्च किया था। अब ये तो नहीं पूछेगा किसने लॉन्च किया, बस किसके लिए है ये लिख लीजिएगा, बेरोजगारों हेतु लिखिएगा, फॉर अनएम्प्लॉयड्स, ठीक है। तो बेरोजगारों के लिए लाएगी आपका क्या? होप पोर्टल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में इन विच नेशनल पार्क ऑफ यूके, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में इन विच नेशनल पार्क ऑफ यूके, फिर कॉमा कीजिएगा, कॉमा के लिखिए मोदी ट्रैक का निर्माण होगा, मोदी ट्रैक इज गोइंग टू बी स्टेब्लिश, मोदी ट्रैक का निर्माण होगा, मोदी ट्रैक इज गोइंग टू बी स्टेब्लिश, मोदी ट्रैक इज गोइंग टू बी स्टेब्लिश। तो 2020 में जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आए थे, तो वहीं क्या बनने जा रहा है आपका? मोदी ट्रैक। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, वो लिखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या बनाया जाएगा? मोदी ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए उत्तराखंड से वर्तमान 3 राज्यसभा सांसद, उत्तराखंड से वर्तमान 3 राज्यसभा सांसद, करंट 3 राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम यूके, उत्तराखंड से वर्तमान 3 राज्यसभा सांसद, करंट 3 राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम यूके। क्योंकि 2022 में कल्पना सेनी को चुना गया तीसरा, ठीक है। तो अभी 3 कौन कौन है उनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला लिखिएगा कल्पना सेनी, ये तो अभी चुनी गई है 2022 में, ठीक है, कल्पना सेनी। दूसरा नाम लिखिएगा इसी के नीचे आके नरेश बंसल, दूसरा लिखिएगा नरेश बंसल, ये मे भी 2020 में चुने गए थे शायद, नरेश बंसल। और तीसरा नाम लिखिएगा कल्पना सेनी होगी, ठीक है, नरेश बंसल हो गए। और
तीसरा नाम लिखिएगा, इसके नीचे आगे तीसरा नाम लिखिए अनिल बलूनी, तीसरा लिखिएगा अनिल बलूनी। अनिल बलूनी या नरेश बंसल में से, इन दोनों में से, ये तो 2022 में चुनी गई है बाबू, ठीक है, बीजेपी से हैं अनिल बलूनी, इन दोनों में से एक को इलेक्ट किया गया, मतलब आपका 2020 में और एक 2018 में किया गया है, ठीक है। किसमें? नरेश बंसल और अनिल बलूनी में से देख लेना उसको, ठीक है। वैसे पूछेगा नहीं कब हुए, बस नाम याद रखना, कल्पना सैनी, नरेश बंसल और अनिल बलूनी। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें है वो? 5 सीटें हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड से अभी जो राज्यसभा के 3 मेंबर है कौन कौन है? कल्पना सैनी, नरेश बंसल और अनिल बलूनी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए 2020 में उत्तराखंड के किस समाजसेवी को, लिखना विच सोशल वर्कर ऑफ उत्तराखंड, 2020 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को, विच सोशल वर्कर ऑफ उत्तराखंड, 2020 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को, विच सोशल वर्कर ऑफ उत्तराखंड गॉट पद्म भूषण, गॉट पद्म भूषण इन 2020। 2020 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्म भूषण दिया गया? गॉट पद्म भूषण इन 2020। 2020 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्म भूषण दिया गया? डैश करके इसके आगे लिखिएगा अनिल जोशी, अनिल कुमार जोशी, अनिल जोशी जो भी लिखते हैं, ठीक है, अनिल जोशी को दिया गया। ये पर्यावरणविद है बाबू, ठीक है, ये क्या है आपका? पर्यावरणविद है, मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित है, और इन्होंने एक संस्था भी बनाई है कि आपका हेस्को, तो में लिख लो इसके, हेस्को लिखना, ब्रैकेट में हेस्को लिख लो। और हेस्को की स्थापना हुई थी 1982 में, और हेस्को है कहाँ आपका? देहरादून में, ठीक है। तो अनिल बलूनी को क्या दिया गया है आपका 2020 में पद्म भूषण, और अनिल बलूनी किसके संस्थापक हैं? हेस्को के संस्थापक हैं। हेस्को कब बना आपका? 1982 में, और हेस्को है कहाँ आपका? देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए डोबरा चांटी पुल और डैश कीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा डोबरा चांटी ब्रिज, यानी कि डोबरा चांटी पुल, और डैश कीजिएगा। थोड़ा सा डोबरा चांटी को देख लेता हूँ, ठीक है। अभी कहीं से क्या वीडियो में से किसी एग्जाम में से प्रश्न बना था, ठीक है, डोबरा चांटी से। लिखिए डोबरा चांटी पुल लिखिएगा, डोबरा चांटी ब्रिज, और डैश कीजिए। डोबरा चांटी पुल यानी कि डोबरा चांटी ब्रिज लिखिएगा और डैश कीजिए। चलिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा, पहले डैश करके इसके आगे लिखिए, यह भारत का सबसे बड़ा, इट विल बी इंडियाज बिगेस्ट, नहीं इट इज लिखना, इट इज इंडियाज बिगेस्ट, यह भारत का सबसे बड़ा सिंगल लेन मोटरेबल, यह भारत का सबसे बड़ा, इट इज इंडियाज बिगेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल, यह भारत का सबसे बड़ा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन पुल है, सस्पेंशन पुल है। इट इज इंडियाज बिगेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन पुल है इट इज इंडियाज बिगेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन पुल है, ठीक है, मतलब मोटर गाड़ी जहां चल पाएगी, और सस्पेंशन यानी कि जो क्या होगा आपका? झूलेगा, ठीक है, हिलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल। चलिए है अगला पॉइंट, इसके नीचे आके लिखना, इससे 8 नवंबर 2020 के दिन, इट गॉट इनॉर्गेटेड ऑन 8 नवंबर 2020, इससे 8 नवंबर 2020 के दिन, इट गॉट इनॉर्गेटेड इन 8 नवंबर 2020 बाय त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसे 8 नवंबर 2020 के दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उद्घाटित किया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उद्घाटित किया गया। इट वॉज इनॉर्गेटेड बाय त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑन 8 नवंबर 2020, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उद्घाटित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसकी लंबाई 725 मीटर है, इट्स लेंथ इज अबाउट 725 मीटर्स, इसकी लंबाई 725 मीटर है, इट्स लेंथ इज अबाउट 725 मीटर्स, 725 मीटर है, जिसमें से 440 मीटर सस्पेंशन है, एंड फ्रॉम दिस लिखना, एंड फ्रॉम दिस, जिसमें से 440 मीटर सस्पेंशन है, एंड फ्रॉम दिस 440 मीटर से सस्पेंशन, यानी कि 440 मीटर की आपका झूला पुल है। कुल जो पुल है वो 725 मीटर का है, ठीक है, जिसमें से 440 मीटर सस्पेंशन है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए, यह प्रतापनगर तथा टिहरी को जोड़ेगा, इट विल कनेक्ट प्रतापनगर एंड टिहरी, यह प्रतापनगर तथा टिहरी को जोड़ेगा, इट विल कनेक्ट प्रतापनगर एंड टिहरी, और ब्रैकेट लिखिएगा 7 मीटर चौड़ा, इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर, लिखना ब्रेथ ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ा, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा रहेगा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके नीचे आके लिखिए, इसका डिजाइन जापानी कंपनी योसिन ने तैयार किया है, इट इज डिजाइन बाई जापानीज कंपनी योसिन, इसका डिजाइन जापानी कंपनी योसिन ने तैयार किया है, इट इज डिजाइन बाई जापानीज कंपनी योसिन, सॉरी कोरियन लिखे बाबू, इट इज डिजाइन बाई कोरियन कंपनी, जापानी नहीं कोरियन कंपनी लिखना, ठीक है, इसका डिजाइन कोरियन कंपनी योसिन ने तैयार किया है, इट इज डिजाइन बाई कोरियन कंपनी योसिन, डन। चलो अभी एक दो लाइन छोड़ के एक और ब्रिज उसको भी देख लेते हैं, अगली इंडाला साइड में लिखिए जानकी सेतु पुल, अगली इंडाला एक दो लाइन छोड़ के साइड में लिखिए जानकी सेतु पुल, जानकी सेतु पुल। ये थोड़े अभी पहले कुछ करंट अफेयर उत्तराखंड के देख लेते हैं, फिर हम उत्तराखंड नेशनल इंटरनेशनल साथ मिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। जानकी सेतु लिखिएगा, जानकी सेतु लिख के डैश कीजिए, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, वो लिखिए मुनि की रेती कुमार ऋषिकेश, ये कहाँ बन रहा है, कहाँ बना है, लिखना मुनि की रेती कुमार ऋषिकेश, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा किस नदी पे है, तो वर्ड में लिखिएगा इसके गंगा, ये किस पे बना आपका, गंगा पे, ठीक है, मुनि की रेती कुमार ऋषिकेश, वर्ड में लिखिए इसका गंगा लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा
मुनि की रेती को छोटा सा देहरादून पे लिख लेना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हो देहरादून हो गया, ठीक, कहाँ हो गया, देहरादून। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए यह 346 मीटर लंबा है, द लेंथ इज अबाउट 346 मीटर्स, यह 346 मीटर लंबा है, द लेंथ इज अबाउट 346 मीटर्स, 346 मीटर्स, फिर कमा करना, तथा मुनि की रेती को ऋषिकेश से जोड़ेगा, एंड विल कनेक्ट मुनि की रेती, तथा मुनि की रेती को किससे जोड़ेगा, ऋषिकेश से जोड़ेगा, एंड विल कनेक्ट मुनि की रेती विद ऋषिकेश, मुनि की रेती को ऋषिकेश से जोड़ेगा, विल कनेक्ट मुनि की रेती विद ऋषिकेश, ठीक है, मुनि की रेती को किससे जोड़ेगा, ऋषिकेश से जोड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गंगानी पिरुल प्लांट, गंगानी पिरुल प्लांट, तो ये एक बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया लगा मुझे, ठीक है, गंगानी पिरुल प्लांट, उत्तराखंड के अंदर गंगानी पिरुल प्लांट लिखिएगा, पहले इसके आगे डैश करके लिखिए, पहले इसके आगे डैश करके लिखिएगा, लिखिए उत्तरकाशी कॉमा डुंडा, मतलब डुंडा उत्तरकाशी लिख लो, ये कहाँ लगाया गया आपका, लिखना डुंडा कॉमा उत्तरकाशी, डुंडा कॉमा उत्तरकाशी, ठीक। अब इसमें है क्या, इसके पॉइंट बना के लिखिएगा, लिखिए चीड़ की सूखी पत्तियों से विद्युत उत्पादन, लिखना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द ड्राई लीव्स ऑफ पाइन, चीड़ की सूखी पत्तियों से विद्युत उत्पादन, लिखना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द ड्राई लीव्स ऑफ पाइन, ठीक है, चीड़ की सूखी पत्तियों से विद्युत उत्पादन। अब मैं इसके लिख भी लेना 25 किलोवाट के आसपास, ठीक है। अब ये इतना नहीं पूछेगा, बस कहाँ लगा है बोलेगा तो गंगानी में, मतलब आपका उत्तरकाशी में, ठीक। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखिए चंबा सुरंग, ये भी चर्चाओं में रही है, वो लिखना चंबा सुरंग लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए चंबा सुरंग यानी कि चंबा टनल, अगला पॉइंट लिखिएगा चंबा सुरंग यानी कि चंबा टनल, डैश करके इसके आगे लिखिए, चंबा सुरंग के आगे लिखिएगा, लिखिए टिहरी कॉमा बीआरओ द्वारा, ये कहाँ बन रही है, लिखना टिहरी गढ़वाल कॉमा बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कब का वो बीआरओ है आपका 1960 का, और बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, लिखना बीआरओ द्वारा, टिहरी कॉमा बीआरओ द्वारा। अब इसके नीचे आके लिखिएगा, लिखिए यह ऋषिकेश धराशु हाईवे पर बनी है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन ऋषिकेश धराशु हाईवे, यह ऋषिकेश धराशु हाईवे पर बनी है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन या एट ऋषिकेश धराशु हाईवे, और इसके बाद में लिख लीजिए एनएच यानी कि नेशनल हाईवे कितना 94, एनएच 94 पर बनी है, कितने बनी है, एनएच 94 पर बनी है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह 440 मीटर लंबी है, इट्स लेंथ इज अबाउट 440 मीटर्स, यह 440 मीटर लंबी है, इट्स लेंथ इज अबाउट 440 मीटर्स, 440 मीटर क्या है, लंबी है, तथा उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग है, एंड द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ यूके, तथा उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग है, एंड द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ यूके, उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग है, एंड द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ यूके। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत, अच्छा पहले ये लिख लीजिए, ठीक है, अभी 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, अच्छा पहले लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम मॉस गार्डन, लिखना इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन, इसको वहाँ लिखेंगे, ठीक है, भारत का प्रथम मॉस गार्डन यानी कि इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन, भारत का प्रथम मॉस गार्डन, इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन, ठीक है। तो ये कवक की एक प्रजाति हो, इसके आगे लिखिएगा, पहले ये कहाँ बना है, लिखना सड़िया ताल कॉमा नैनीताल, ये भी 2020 का ही, अब एयर वगैरह नहीं पूछना है इसने, सड़िया ताल कॉमा नैनीताल लिखिएगा, कहाँ बन रहा है आपका, नैनीताल के सड़िया ताल में, सड़िया ताल कॉमा नैनीताल, भारत का पहला मॉस गार्डन सड़िया ताल नैनीताल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर इसके नीचे एक नोट लिखिएगा, या इसके नीचे पॉइंट बना के लिखिए, इसका उद्घाटन इट गॉट इनॉर्गेटेड बाई, इसका उद्घाटन राजेंद्र सिंह ने किया, इट गॉट इनॉर्गेटेड बाई राजेंद्र सिंह, इसका उद्घाटन राजेंद्र सिंह ने किया, इट गॉट इनॉर्गेटेड बाई राजेंद्र सिंह ने किया, जिन्हें वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, हु इज नोन एज वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड, राजेंद्र सिंह ने किया, जिन्हें वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, हु इज नोन एज वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड, चलिए अगला पॉइंट लिखिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020, लिखिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड इंग्लिश में, हिंदी में पुरस्कार लिखिए, पुरस्कार 2020 डैश करके इसके आगे लिखिए। चलिए पहला वर्ड लिखिएगा, लिखिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहला लिखिएगा देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड लिखिए इंग्लिश में, हिंदी में लिखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, किससे मिला है, लिखिएगा अनूप बिष्ट, ये धावक कोच है, बाबू एथलीट कोच हैं, लिखिएगा अनूप बिष्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों इसको मिलता है, ठीक है, जो प्रशिक्षण देते हैं, अनूप बिष्ट, और अनूप बिष्ट के बाद में लिखिएगा धावक कोच यानी कि एथलीट कोच हो गए, अनूप बिष्ट के आपके धावक कोच हैं, धावक कोच लिखिएगा, ठीक है। तो 2020 के लिए अनूप बिष्ट को क्या दिया गया, देवभूमि द्रोणाचार्य खेल रत्न, ठीक है। दूसरा लिखिएगा इसके नीचे आके उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा लिखिएगा उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, ये दो लोगों को मिला, एक तो मनीष रावत हैं, धावक हैं, एक है मनीष रावत, ब्रैकेट में लिख लो धावक हैं, ठीक है, क्या है आपके धावक, ठीक है, धावक हैं, और दूसरा दिया गया आपका मनोज सरकार को, इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से, ठीक है,
जो हैंडीकैप होते हैं ना आपके, मतलब जो आपके अपाहिज वगैरह हैं, ठीक है। लिखिएगा पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन से किसको मिला है, अच्छा पहले नाम लिख लो, चलो जो भी है बैडमिंटन इसके क्या, मनोज सरकार, उधम सिंह नगर से इनका संबंध है, ठीक है, उधम सिंह नगर जिले से, मनोज सरकार लिखना, ठीक, तो इनको भी मिला है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी के नीचे आके लिखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है अरुण कुमार सूद को। अगला लिखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है, अरुण कुमार सूद, वॉलीबॉल से संबंधित हैं, ठीक है, अरुण कुमार सूद। और अरुण कुमार सूद के बाद में लिख लेना बाबू क्या, वॉलीबॉल, ठीक है, पढ़ लिखिएगा वॉलीबॉल। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए और थोड़ा जल्दी करेंगे बाबू, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, एग्जाम को कम टाइम बचा हुआ है, ठीक। चलिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, सूर्यधारा झील, सूर्यधारा लेक कहाँ बनी बोलेगा, लिखिए सूर्यधारा झील, सूर्यधारा झील यानी कि सूर्यधारा लेक, ठीक है। इसके आगे लिखिए डैश करके जाखन नदी देहरादून, ये किस नदी पे बनी है आपका, जाखन रिवर पे, जाखन नदी पे बनी है और कहाँ बनी है, दून में, जाखन नदी कौमा देहरादून लिखना वो, ठीक है, सूर्यधारा झील जाखन नदी कहाँ, देहरादून में। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 लिखना, स्वामी राम मानवता अवार्ड 2020, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020, मानवता पुरस्कार, मानवता अवार्ड 2020, ठीक है, या स्वामी राम ह्यूमैनिटी अवार्ड हो गया इंग्लिश में, ठीक है, 2020 डैश करके इसके आगे लिखिएगा, किसको दिया गया, लिखिए सुंदर सच्चिदानंद भारती, ये दिया गया किसको, सच्चिदानंद भारती पर्यावरणविद बाबू, लिखिए सच्चिदानंद भारती, सच्चिदानंद भारती और ब्रैकेट में लिखना तो लिख लीजिए पर्यावरणविद यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, पर्यावरणविद मतलब उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, पर्यावरणविद हो गए, ठीक। कौन सच्चिदानंद भारती। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क लिखना, उत्तराखंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, उत्तराखंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ये बन रहा हल्द्वानी नैनीताल में बाबू, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, इसका आगे लिखिएगा हल्द्वानी कौमा नैनीताल, इसके आगे लिखिएगा हल्द्वानी कौमा नैनीताल, उत्तराखंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क किधर बन रहा है, हल्द्वानी नैनीताल में, कहाँ बन रहा है वो, हल्द्वानी नैनीताल। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्तराखंड का प्रथम इको ब्रिज ये बन रहा है आपका नैनीताल में, उत्तराखंड का प्रथम इको ब्रिज, उत्तराखंड का प्रथम इको ब्रिज ये किधर बन रहा है, इसका आगे लिखिएगा नैनीताल, उत्तराखंड का प्रथम इको ब्रिज किधर बन रहा है, नैनीताल में, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बन रहा है हल्द्वानी नैनीताल में, और उत्तराखंड में इको ब्रिज का बन रहा है आपका नैनीताल में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा उत्तराखंड का पहला होगा, उत्तराखंड का प्रथम लिख लेना इसको, ये होगा यूके का पहला, उत्तराखंड का प्रथम इको ब्रिज, फर्स्ट इको ब्रिज ऑफ यूके कहाँ, नैनीताल में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद उत्तराखंड का प्रथम लाइकेन पार्क, सुपर इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर लेना, लिखिए उत्तराखंड का प्रथम लाइकेन पार्क लिखना, फर्स्ट लाइकेन कवक की प्रजाति को लिखना, फर्स्ट लाइकेन पार्क ऑफ यूके, उत्तराखंड का प्रथम लाइकेन पार्क, और उत्तर भारत का दूसरा होगा, उत्तर भारत का पहला आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, लिखिए उत्तराखंड का प्रथम भारत का लिखना, अच्छा वो तो भारत का पहला होगा वो, ठीक है, ये भारत का ही पहला है, इसको लिखिएगा भारत का पहला, वो तो ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है नॉर्थ इंडिया का पहला आपका कहाँ, जम्मू में, दूसरा एपिसोड बन रहा है, ठीक है। देखिए भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क। चलिए इसका आगे डैश करके लिखिएगा मुनस्यारी कौमा पिथौरागढ़, इसका आगे लिखिएगा मुनस्यारी कौमा पिथौरागढ़, मुनस्यारी कौमा पिथौरागढ़, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ, मुनस्यारी कौमा पिथौरागढ़। चलिए अगला लिखिएगा, उत्तराखंड का प्रथम सिटी फॉरेस्ट, उत्तराखंड का प्रथम सिटी फॉरेस्ट आनंदवन देहरादून, इंपॉर्टेंट है वो, उत्तराखंड का प्रथम सिटी फॉरेस्ट, उत्तराखंड फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट कहाँ बन रहा है, फॉरेस्ट आनंदवन देहरादून, कहाँ वो, आनंदवन देहरादून, आनंदवन कौमा दून, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ बन रहा है, आनंदवन दून में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए स्कूलों में वर्चुअल क्लास चलाने वाला पहला राज्य लिखना, फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन, ठीक है, स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं चलाने वाला पहला राज्य, हु स्टार्टेड, फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड वर्चुअल क्लासेस इन स्कूल, वर्चुअल क्लासेस इन स्कूल, स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस चलाने वाला या वर्चुअल क्लास चलाने वाला पहला राज्य, लिखिए डैश करके उत्तराखंड, डैश करके लिखिएगा उत्तराखंड। अगला पॉइंट लिखिएगा, कोविड अनाथों को लिखना, फर्स्ट स्टेट कोविड अनाथों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट हु गेव रिजर्वेशन टू कोविड ऑर्फेंस, ठीक है, कोविड अनाथों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट हु गेव क्या लिखा, फर्स्ट स्टेट हु गेव रिजर्वेशन टू कोविड ऑर्फेंस, डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड ब्रैकेट में 5%, उत्तराखंड ब्रैकेट में 5%, तो कोविड के अनाथों को उत्तराखंड क्या दे रहा है आपका, 5% का आरक्षण दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मंगलेश डबराल जी का निधन, लिखिए डेथ ऑफ मंगलेश डबराल, ठीक है, आपके सिलेबस में भी है हिंदी में ही, ठीक है, मंगलेश बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं उत्तराखंड के, मंगलेश डबराल जी का निधन, डेथ ऑफ मंगलेश डबराल,
मंगलेश डबराल जी का निधन, डेथ ऑफ मंगलेश डबराल। डैश करके आगे लिखिएगा, लिखिए 9 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर 2020। अभी इनकी एक रचना है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया सन 2000 में, हम जो देखते हैं। तो एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा डबराल जी को लिखना, डबराल गॉट साहित्य अकादमी, डबराल गॉट साहित्य अकादमी। डबराल जी को वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी दिया गया। डबराल गॉट साहित्य अकादमी इन 2000, वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी दिया गया, वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी दिया गया। और ब्रैकेट में इनकी रचना लिख लो, किस रचना के लिए दिया गया, ब्रैकेट में लिखिएगा हम जो देखते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। तो इस रचना के लिए डबराल जी को क्या दिया गया बाबू, साहित्य अकादमी। कब आपका, सन 2000 में, ठीक है। चलिए इसका आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन लिखिए हिम प्रहरी योजना। बोलिएगा उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे, हिंदी में लिखिएगा हिम प्रहरी योजना, इंग्लिश में लिखिएगा हिम प्रहरी स्कीम, हिम प्रहरी योजना, हिम प्रहरी स्कीम। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, देखिए पूर्व सैनिकों तथा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में बसाना, पूर्व सैनिकों तथा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में बसाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में बसाना तथा पलायन रोकना, मतलब माइग्रेशन रोकने के लिए, तथा पलायन रोकना। डन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हिमालय क्षेत्र का प्रथम जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। लिखना फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्लांट ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र का प्रथम जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। लिखिए फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्लांट ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र का प्रथम जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। डैश करके इसके आगे लिखिएगा चमोली। डैश करके इसके आगे लिखना होगा क्या, चमोली। और चमोली के ब्रैकेट में लिख लीजिए, चमोली के ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा। लिखना वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा। लिखना बाई वाडिया हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट, क्या लिखा, बाई वाडिया हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए भारत का प्रथम परागणक ऑब्लिक पॉलिनेटर पार्क। इंग्लिश में लिखिएगा इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, और हिंदी में लिखिएगा भारत का प्रथम परागणक ऑब्लिक पॉलिनेटर पार्क, ठीक है। इसका आगे डैश करके ये कहाँ बना है, लिखिए हल्द्वानी। इसका आगे लिखिएगा हल्द्वानी, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लीजिए क्या, नैनीताल। ब्रैकेट में लिख लीजिए नैनीताल, ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में, ठीक। तो पहला पॉलिनेटर पार्क भारत का कहाँ बना आपका, हल्द्वानी नैनीताल में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए जैविक अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य। लिखना फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, जैविक अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य, फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री हु अप्लाइड द बायो एक्ट। इसका आगे डैश करके उत्तराखंड। अभी थोड़ा पुराना क्वेश्चन होगा, ठीक है, ब्रैकेट में 2019। तो उत्तराखंड में जैविक अधिनियम कब लागू किया गया, 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। लिखा इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। डैश करके इसके आगे लिखिएगा भैरव घाटी का उत्तरकाशी। डैश करके इसके आगे लिखिए भैरव घाटी। आप लोग बस डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैरव घाटी का उत्तरकाशी। और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा किसकी मदद से, लिखिए नीदरलैंड की मदद से। लिखना विद द हेल्प ऑफ नीदरलैंड। ये एक यूरोपियन कंट्री बाबू, जिसकी राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। कहाँ है राजधानी, एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड ने मदद किया है क्या खोलने में, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोलने में। कहाँ खुला है, उत्तरकाशी के भैरव घाटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना, सुपर इंपॉर्टेंट। लिखना उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना, उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना, ये डालनवाला देहरादून में खुला बाबू, ठीक है। इसका आगे लिखिए डैश करके डालनवाला देहरादून। इसके आगे लिखिएगा डालनवाला दून, डालनवाला दून, ठीक है, डालनवाला देहरादून। और बैठ में अगर लिखना तो ईयर भी लिख लो, लिखना 2021 जनवरी 2020 या 21 ऐसे ही है, अब लोग 20 या 21 जनवरी के आसपास का है, जनवरी 2021, ठीक है, इनफ है, इतना चल जाएगा ऐसे, ठीक। चलिए अगला लिखिए इसके बाद 2021 में उत्तराखंड से पद्मश्री। लिखना पद्मश्री फ्रॉम उत्तराखंड इन 2021। 2021 में उत्तराखंड से पद्मश्री। लिखना पद्मश्री इन 2021 फ्रॉम उत्तराखंड। 2021 में उत्तराखंड से पद्मश्री। चलो दो लोगों को मिला है, पहला लिखिए प्रेमचंद्र शर्मा, इनको मिला है कृषि के लिए। प्रेमचंद्र शर्मा, ये कृषि से संबंधित है बाबू, ठीक है, एग्रीकल्चर से। प्रेमचंद्र शर्मा, बट में लिख लीजिए एग्रीकल्चर, कृषि लिख लेना, एग्री से हैं। और दूसरा नाम लिखिएगा इसके बाद भूपेंद्र कुमार सिंह, ये चिकित्सा से। दूसरा लिखिएगा भूपेंद्र कुमार सिंह, भूपेंद्र कुमार सिंह, इनको मिला है डॉक्टरेट यानी कि चिकित्सा के लिए। लिखिए भूपेंद्र कुमार सिंह, भूपेंद्र कुमार सिंह, इनको किसके लिए मिला है, डॉक्टरेट यानी कि चिकित्सा।
डॉक्टरेट यानी कि चिकित्सा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो 2021 में 2 पद्मश्री मिले हैं, प्रेमचंद्र शर्मा और भूपेंद्र कुमार सिंह। कहाँ? उत्तराखंड से, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड का दूसरा लिखना, सेकेंड ऑफ उत्तराखंड का दूसरा तथा कुमाऊं का पहला साइबर थाना। सेकेंड ऑफ उत्तराखंड एंड फर्स्ट साइबर स्टेशन ऑफ यूके, तथा उत्तराखंड का पहला साइबर थाना, उत्तराखंड का पहला कुमाऊं का, एंड द फर्स्ट साइबर स्टेशन ऑफ कुमाऊं लिखना। उत्तराखंड का दूसरा तथा कुमाऊं का पहला साइबर थाना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए रुद्रपुर, लिखिए इसके आगे रुद्रपुर, यूएस नगर, और बट में लिख लीजिएगा 1 जनवरी का है शायद, इसको लिखिएगा, हाँ 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। और इसी के नीचे एक नोट करके लिखिएगा, वो इसके नीचे एक नोट बना के लिखिए, नोट पे लिखिए उत्तराखंड का प्रथम, नोट पे लिखिएगा फर्स्ट ऑफ उत्तराखंड का पहला कौन सा था लिखना, उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना यानी कि फर्स्ट साइबर स्टेशन ऑफ यूके, इसको लिखिए डैश करके दून 2015। तो उत्तराखंड का पहला बना था आपका कहाँ? दून, कब? 2015 में। तो उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला कौन सा है? रुद्रपुर में, कब? 1 जनवरी 2021। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 2021 कुंभ मेले की थीम लिखना, थीम ऑफ 2021 कुंभ फेयर। 2021 कुंभ मेले की थीम ऑफ 2021 कुंभ फेयर, ये था ग्रीन क्लीन कुंभ, इसको लिखना हो ग्रीन क्लीन कुंभ, ठीक है। तो 2021 में जो आपका क्या कुंभ मेला हुआ, इसकी थीम क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ थी, ठीक है। क्या हो गया? ग्रीन क्लीन कुंभ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए, उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन लिखना, इनॉर्गेशन ऑफ सैन्य धाम। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन, उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन और डैश करना, इनॉर्गेशन ऑफ सैन्य धाम एज द 5th धाम ऑफ यूके, एज द 5th धाम ऑफ यूके, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कहाँ है? उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन, लिखिए इसके आगे मसूरी दून, ये भी 2021 का है, लिखना मसूरी दून, ठीक है। ये नहीं पूछना है, बस याद रखना कहाँ सैन्य धाम कहाँ बना है? मसूरी दून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, उत्तराखंड का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उत्तराखंड का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उत्तराखंड फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उत्तराखंड का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ये बना आपका पंतनगर, यूएस नगर में, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसको लिखिएगा पंतनगर, यूएस नगर। चलिए अगला, उत्तराखंड में प्रथम क्रोकोडाइल सफारी, उत्तराखंड में प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में प्रथम क्रोकोडाइल सफारी, ठीक है। तो जहां आप क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छों को देख सकेंगे, क्रोकोडाइल सफारी, ठीक है। तो ये कहाँ बना है? इसके आगे लिखिएगा डैश करके, उत्तराखंड की प्रथम क्रोकोडाइल सफारी, उत्तराखंड फर्स्ट क्रोकोडाइल सफारी, इसके आगे लिखिएगा डैश करके सुरई वन रेंज, खटीमा, ये कहाँ है आपका? खटीमा में, लिखिए सुरई वन रेंज, सुरई फॉरेस्ट रेंज, और इसको कॉमा करके इसी क्या ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसकी क्या? खटीमा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या? खटीमा, ठीक है। सुरई वन रेंज खटीमा में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए 2020 हेतु लिखना फॉर 2020, 2020 हेतु फॉर 2020 कॉमा करना किसे, हु, किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार, किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना गया, हु सेलेक्टेड एज अर्थ डे नेटवर्क स्टार, किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना गया, हु सेलेक्टेड एज अर्थ डे नेटवर्क स्टार, लिखिए डैश करके आरुषि निशंक, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुत्री हैं, लिखना आरुषि निशंक, ठीक है। तो अर्थ डे नेटवर्क स्टार किसको चुना गया है? आरुषि निशंक को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 26 जनवरी 2021 लिखना 26 जैन 2021, 26 जनवरी 2021, 26 जैन 2021 कॉमा करना, उत्तराखंड की झांकी का विषय, सब्जेक्ट ऑफ उत्तराखंड झांकी, ठीक है। उत्तराखंड की झांकी का विषय डैश करके इसको लिखिएगा केदारखंड, डैश करके इसको लिखिएगा केदारखंड। और पहली बार ऐसा हुआ वो कि उत्तराखंड की झांकी अवार्ड जीत के लाई, कौन सा? तीसरा स्थान मिला, लिखना तीसरे स्थान पर रही, लिखना थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पर रही, क्या लिखेंगे? थर्ड प्लेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए 2020 में उत्तराखंड से पद्मश्री, लिखिएगा 2020 में उत्तराखंड से पद्मश्री, लिखना पद्मश्री फ्रॉम उत्तराखंड इन 2020, 2020 में उत्तराखंड से पद्मश्री फ्रॉम उत्तराखंड इन 2020, ठीक है। तो 2 लोगों को मिला है, पहले आपके कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन चला था ना 1996 में, ठीक है। कल्याण सिंह रावत मैती, पहला तो इनको मिला है, ये पर्यावरणविद हो गया, उनको इन्वायरमेंट के लिए हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो, ठीक है। और दूसरे हैं आपका योगी एरन सिंह, डॉक्टर योगी एरन है, ठीक है। इनको लिखिएगा डॉक्टर योगी एरन, दूसरा इनको मिला चिकित्सा के लिए, ठीक है, एरन। तो इनको मिला है पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट हो गए, ठीक है। और ये इनको किसके लिए मिला? आपका डॉक्टरेट के लिए यानी कि चिकित्सा, ठीक। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड का प्रथम नेचर कैनिटी वॉक, उत्तराखंड फर्स्ट नेचर कैनिटी वॉक, उत्तराखंड का प्रथम नेचर कैनिटी वॉक,
कैंटी वॉक, कैंटी लिखिएगा, कैंटी वॉक। इसका आगे लिखिए डैश करके चौपता रुद्रप्रयाग। इसका आगे लिखिएगा डैश करके कहाँ, चौपता कॉमा रुद्रप्रयाग में, चौपता कॉमा रुद्रप्रयाग, चौपता कॉमा रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड का पहला क्या, नेचर कैंटी वॉक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020। अगला क्वेश्चन लिखिएगा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 डैश करके इसका आगे लिखिएगा हेमंत कुमार पांडे, हेमंत कुमार पांडे, हेमंत कुमार पांडे को चुना गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020, हेमंत कुमार पांडे। इसकी ब्रैकेट में लिखिएगा पहले कहाँ कार्यरत है, डीआरडीओ पिथौरागढ़, ये डीआरडीओ पिथौरागढ़ में कार्यरत है, ठीक है। और जो वो वाइट दाग होता है ना, सफ़ेद दाग, तो उसकी उन्होंने क्या कुछ दवाई बनाई, कुछ ल्यूकोफिनियस करके ऐसे कुछ दवा का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या कर रखी है, सफ़ेद दाग की दवाई बनी है, और हेमंत कुमार पांडे को ही क्या मिला है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए मैरिनो भेड़ ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया, लिखिए मैरिनो भेड़, मैरिनो भेड़ ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश में लिखिएगा द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ऑफ मैरिनो शिप ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया। लिखना मैरिनो भेड़ ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकेट क्लोज करना हिंदी वाले। फिर लिखना उत्तराखंड में सफल प्रजनन, उत्तराखंड में सफल प्रजनन, ठीक है, उत्तराखंड में सफल प्रजनन डैश करके इसके आगे लिखिए मुनस्यारी कॉमा पिथौरागढ़, डैश करके इसके आगे लिखिएगा बाबू मुनस्यारी कॉमा पिथौरागढ़, मुनस्यारी कॉमा पिथौरागढ़, ठीक है। चलिए तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम पे हम लगातार आपके लिए रोज पर डे की एक वीडियो लाते रहेंगे। आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्या, मोस्ट ऑफ मतलब सारे ही क्वेश्चन आज किसके थे, उत्तराखंड के। फिर थोड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिक्स करते रहेंगे। तो होप कि उत्तराखंड जो भी पटवारी लेखपाल का एग्जाम है उस तक, अगर उस तक नहीं भी होगा तो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वहाँ तक हम आपको करंट अफेयर पूरे करा देंगे, ठीक है। तो अंत में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों की इस चैनल से यही फीस है, आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट अगर होता है तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट छोड़ दीजिए, और अपने सजेशन जरूर से दीजिएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ सही है, क्या नहीं सही है, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। और दूसरा ये कि वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अमित सावंत अभी के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। तो इसका हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सावंत आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद साथियों।